हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। अगर आप ठीक नहीं भी हैं बच्चों तो पहले डॉक्टर बनिए और फिर बच्चों अपना इलाज कीजिए। अब बच्चों आज मैं आपको बायोलॉजी का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों, जिस टॉपिक का नाम है ग्राम स्टेनिंग। बच्चों ग्राम स्टेनिंग टेक्निक आज मैं बच्चों आपको पढ़ाऊंगा। ग्राम स्टेनिंग क्या होता है बच्चों? ग्राम स्टेनिंग। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे स्टेनिंग क्या है, क्यों स्टेनिंग की जरूरत पड़ी बच्चों। तो सुनिएगा बच्चों कि बैक्टीरिया जो होते हैं बच्चों, जानते हो बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और बच्चों बैक्टीरिया को अगर विजुअलाइज करना है बच्चों, क्यों विजुअलाइज करना है? तो बच्चों उनका स्ट्रक्चर्स का स्टडी करने के लिए, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टडी करने के लिए तो बच्चों हमें स्टेनिंग करना पड़ता है, हमें स्टेनिंग की जरूरत पड़ती है बच्चों। अब कहोगे बच्चों स्टेनिंग है क्या? पहले तो बच्चों स्टेनिंग का मतलब होता है बच्चों कलर करना। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो बच्चों बैक्टीरियल सेल्स को कलर करना बच्चों। बैक्टीरियल सेल्स को या बैक्टीरियल सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स है बच्चों, बैक्टीरियल सेल के अंदर बच्चों जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनको कलर करना बच्चों। तो कहता है बच्चों स्टेन, STAIN। स्टेन क्या है बच्चों? तो कहता है स्टेन क्या होता है बच्चों? स्टेन डाई होता है। स्टेन बच्चों क्या होता है? डाई होता है बच्चों, जिसका यूज किया जाता है कलर करने के लिए। किसको कलर करने के लिए बच्चों? तो कहोगे सेल्स को, या सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको कलर करने के लिए बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं ग्राम स्टेनिंग। तो सबसे पहले आप जानिए बच्चों कि ग्राम स्टेनिंग क्या है। तो बच्चों यह टाइप है डिफरेंशियल स्टेनिंग का। ग्राम स्टेनिंग बच्चों किसका टाइप है? डिफरेंशियल स्टेनिंग का। अब तुम्हारे मन में बात आएगी ये डिफरेंशियल स्टेनिंग क्या है? तो डिफरेंशियल स्टेनिंग बच्चों क्या होता है? इसका मतलब होता है कि डिफरेंशियल स्टेनिंग के द्वारा डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया को अलग कलर प्रोवाइड करना। मतलब बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूं, डिफरेंशियल स्टेनिंग डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया को डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है बच्चों। तो जानते हो मैं ग्राम स्टेनिंग में भी आपको यही पढ़ाऊंगा बच्चों। ग्राम स्टेनिंग के आधार पे बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बच्चों। तो जानते हो बच्चों ग्राम स्टेनिंग के बाद जो बैक्टीरिया पर्पल कलर में नजर आते हैं बच्चों वो कहलाते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया उसे कहते हैं जो ग्राम स्टेनिंग होने के बाद वो आपका रेड कलर या पिंक कलर में नजर आते हैं, वो कहलाते हैं बच्चों ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अब बच्चों इसीलिए ग्राम स्टेनिंग क्या है? यह बच्चों डिफरेंशियल स्टेनिंग है। क्या है बच्चों? डिफरेंशियल स्टेनिंग है। अब बच्चों फिर ध्यान देना मेरी बात को, सवाल उठता ये है, सबसे पहले बच्चों थोड़ा सा हम हिस्ट्री का नॉलेज ले लेते हैं कि ग्राम स्टेनिंग से रिलेटेड हिस्ट्री का नॉलेज ले लेते हैं बच्चों। कहता है ग्राम स्टेनिंग को डेवलप किया था एक डेनिश फिजिशियन जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्राम। हैंस क्रिश्चियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार ग्राम स्टेनिंग को डेवलप किया था बच्चों 1884 में। वह उस समय बच्चों बर्लिन में काम कर रहे थे, और बच्चों उस समय वह एक पेशेंट जो कि निमोनिया से मर गया था उसका लंग्स का टिश्यूज का स्टडी कर रहे थे वो। ओके बच्चों, ये तो हो गई बच्चों हिस्ट्री की बात। अब बच्चों हम लोग समझते हैं कि ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर क्या है, कैसे ग्राम स्टेनिंग किया जाता है बच्चों। बच्चों अब हम लोग
ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर को समझते हैं। ग्राम स्टेनिंग बच्चों कैसे किया जाता है लेबोरेटरी में, इसको बच्चों हम लोग स्टेप्स बाय स्टेप समझते हैं। बच्चों कहता है कि बच्चों ग्राम स्टेनिंग कैसे किया जाता है। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले स्मीयर प्रिपरेशन। ग्राम स्टेनिंग का बच्चों जो पहला स्टेप है वो है बच्चों स्मीयर प्रिपरेशन। क्या है बच्चों? स्मीयर प्रिपरेशन। देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों? स्मीयर प्रिपरेशन। स्मीयर प्रिपरेशन में क्या किया जाता है बच्चों? सुनिएगा क्या किया जाता है स्मीयर प्रिपरेशन में। कहता है बच्चों कि जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम करते हैं उन्हें माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या करते हैं बच्चों? एक वायर लूप की मदद से बैक्टीरियल कल्चर, बच्चों मान लो यह एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में बच्चों बैक्टीरियल कल्चर है, तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? वायर लूप की मदद से बैक्टीरियल कल्चर का स्मॉल अमाउंट को लिए और लेने के बाद बच्चों एक स्लाइड आप लोग समझते हो है ना, जितने भी बच्चों स्कूल होते हैं बच्चों, स्कूल के बायोलॉजी लेबोरेटरी में आपका स्लाइड आप लोग अक्सर देखे होंगे। तो स्लाइड पे बच्चों बैक्टीरियल कल्चर को वायर लूप की मदद से थीन फिल्म के रूप में, पतला लेयर के रूप में बच्चों फैला दिया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? फैला दिया जाता है। यही स्मीयर कहलाता है। बच्चों कहता है क्या? ए बैक्टीरियल स्मीयर मीन्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कल्चर। ए बैक्टीरियल स्मीयर मीन्स a small amount of culture spread in a very thin film on the surface of the slide। मैंने क्या कहा बच्चों कि स्मीयर कहने का मतलब स्मॉल अमाउंट में बैक्टीरियल कल्चर को स्लाइड के सरफेस पे वेरी थिन फिल्म के रूप में फैलाना। तो बच्चों आप समझ गए होंगे। अब बच्चों फिर ध्यान देना, अब बच्चों स्टेनिंग स्टेप्स के दौरान हम लोग आगे बढ़ेंगे। बच्चों स्टेनिंग स्टेप्स के दौरान क्या होता है बच्चों, ये जो आपका बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया बच्चों वॉश न हो जाए। स्टेनिंग स्टेप्स के दौरान ये बैक्टीरिया वॉश न हो जाए बच्चों स्लाइड से, इसके लिए बच्चों क्या किया जाता है ना, फिजिकली और केमिकली इस स्मीयर को स्लाइड पर फिक्स कर दिया जाता है, फिजिकली या केमिकली। तो बच्चों जनरली माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, हीट फिक्सिंग के द्वारा स्मीयर को फिक्स करते हैं स्लाइड के सरफेस पे। तो बच्चों क्या होता है सुनिएगा, तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या करते हैं बच्चों, एक बंसन बर्नर का यूज करते हैं। तो बंसन बर्नर का जो फ्लेम होता है, ये बंसन बर्नर का जो बच्चों फ्लेम है, इस फ्लेम के ऊपर बच्चों स्लाइड को हल्का गर्म किया जाता है, पूरा गर्म नहीं, हल्का गर्म कि हमारा उंगली सह ले, उतना बच्चों स्लाइड को गर्म किया जाता है ना। और गर्म करने से बच्चों हीट से करने के कारण क्या हुआ बच्चों, ये जो स्मीयर है, स्मीयर का मतलब मैं बता चुका हूं क्या, तो बच्चों स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल कल्चर को वेरी थिन फिल्म के रूप में स्लाइड के सरफेस पे फैलाना। अब बच्चों ध्यान देना, ये मैं आपको बता दिया बच्चों, तो आप जान गए ओ, आपने स्मीयर को, ये जो स्मीयर है बच्चों, इसको आपने फिक्स कर दिया। अब बच्चों सेकेंड स्टेप आइए,
सेकेंड स्टेप बच्चों हम लोग पढ़ते हैं। ओके बच्चों, सेकेंड स्टेप पढ़ते हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, सुनिएगा। ये जो बच्चों स्लाइड पे जो बच्चों जो बैक्टीरियल स्पेसिमेन है, इस बैक्टीरियल स्पेसिमेन पे बच्चों क्या करते हैं, ड्रॉपर की मदद से फ्यू ड्रॉप्स क्रिस्टल वायलेट का ऐड करते हैं। क्या किया मैंने बच्चों, तो मैंने कहा बच्चों स्मीयर प्रिपरेशन के बाद क्या करते हैं हम लोग, ड्रॉपर की मदद से ड्रॉप बाय ड्रॉप क्रिस्टल वायलेट जो कि एक प्राइमरी स्टेन है, इसको बैक्टीरियल स्पेसिमेन पे ऐड करते हैं। तो आप क्या समझे बच्चों, ऐड किए और 20 सेकेंड तक बच्चों, 20 सेकेंड से 1 मिनट तक हम लोग फिर बच्चों वेट करते हैं। 20 सेकेंड से 1 मिनट तक बच्चों वेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों फिर ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको वो बात बोला, मैंने आपको बच्चों बोला एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ क्रिस्टल वायलेट। देखिए बच्चों, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ क्रिस्टल वायलेट ऑन द बैक्टीरियल स्पेसिमेन ऑन द स्लाइड एंड वेट फॉर 20 to 1 मिनट। तो 20 सेकेंड से 1 मिनट तक फिर आप वेट करते हो। अब बच्चों क्या होता है सुनिएगा, बहुत बड़ा यहां पे कंसेप्ट है बच्चों। कहता है क्या कि जो क्रिस्टल वायलेट होता है बच्चों, यह एक बेसिक डाई है बच्चों। डाई भी आपका कई टाइप के होते हैं। तो बच्चों बेसिक डाई, एसिडिक डाई। अब बच्चों सारा डाई तो मैं आपको पढ़ा नहीं सकता हूं। तो बच्चों क्रिस्टल वायलेट एक बेसिक डाई है। सुनिएगा बच्चों, बेसिक डाई का मतलब क्या होता है बच्चों, कि वह सेल्स में जो बेसिक डाई एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसी कारण से वह सेल्स में जो निगेटिवली चार्ज कंपोनेंट्स होंगे उनसे बाइंड करके वो कलर देंगे बच्चों। ये है बेसिक डाई का कलर देने का मैकेनिज्म बच्चों। तो अब इसका मैकेनिज्म समझिएगा। तो एक क्रिस्टल वायलेट जो है बच्चों, यह बेसिक डाई है। अब समझिएगा बच्चों, आपने क्या किया, तो आपने बच्चों क्या किया, मैंने बोला कि आपने क्रिस्टल वायलेट का फ्यू ड्रॉप्स को बैक्टीरियल स्पेसिमेन पे ऐड किया। उसके बाद बच्चों क्या करते हैं समझिएगा, एक्सेस जो स्टेन होता है बच्चों, ज्यादा स्टेन को रिमूव कर देते हैं वाटर से, और बच्चों टैप वाटर से एक्सेस स्टेन को वॉश कर देते हैं हम लोग वाटर से। ओके बच्चों, और ध्यान रखना है बच्चों कि जो टैप वाटर होता है ना बच्चों, जैसे आप देखे हो हमारे घर में ही आपका जो नल का पानी है, तो बच्चों तेजी में नल नहीं खोलना है। जो माइक्रोबायोलॉजी का लैब में जाओगे बच्चों, और आपको ग्राम स्टेनिंग अगर आपको करना पड़ा, तो वहां पे आप देखोगे जो टैप वाटर वाला जो नल होता है बच्चों, उसको एकदम आराम से खोलते हैं, धीरे से बच्चों खोलते हैं, और ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरा, और स्लाइड को बच्चों जस्ट ऐसे, इस स्लाइड को बच्चों जस्ट ऐसे ऐसे किए, बस जस्ट। तो आप क्या कहोगे बच्चों, वॉश द स्लाइड यूजिंग ए जेंटल इनडायरेक्ट स्ट्रीम ऑफ टैप वाटर फॉर अबाउट 2 सेकेंड्स। बच्चों हम लोग एक्सेस स्टेन को वॉश करते हैं टैप वाटर से 2 सेकेंड्स के लिए। कितने सेकेंड्स के लिए बच्चों, 2 सेकेंड्स के लिए। ओके बच्चों, अब आप समझिएगा बात को क्या हुआ। बच्चों क्रिस्टल वायलेट से स्टेन करने के बाद जानते हो बच्चों, चाहे कोई बैक्टीरिया हो, चाहे वह बैक्टीरिया बच्चों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो, चाहे बच्चों ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हो, वो दोनों बैक्टीरिया बच्चों पर्पल कलर में नजर आएंगे। किस कलर में नजर आएंगे बच्चों, पर्पल कलर में। तो बच्चों इतना कहने से काम नहीं चलेगा, आपको समझना होगा कि क्यों पर्पल कलर में नजर आए। अब इसका मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं बच्चों, बेहतरीन कंसेप्ट। कहता है क्या बच्चों, क्रिस्टल वायलेट एक्वस सॉल्यूशन में
डिसोसिएट हो जाता है CV+ आयन में, और वो जो CV+ आयन है बच्चों, वो बैक्टीरियल सेल के वॉल के पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से बाइंड कर जाता है, इंटरैक्ट कर जाता है बच्चों। ओके बच्चों, इसी कारण बच्चों पर्पल कलर होता है। मैं इस बात को फिर से बोल रहा हूं बच्चों, मैंने क्या कहा कि क्रिस्टल वायलेट का बच्चों मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं कि क्रिस्टल वायलेट के कारण, क्रिस्टल वायलेट अप्लाई करने के बाद क्यों बैक्टीरियल सेल्स पर्पल कलर में नजर आए। क्रिस्टल वायलेट अप्लाई करने के बाद क्यों बैक्टीरिया पर्पल कलर में नजर आए, इसका मैकेनिज्म क्या है बच्चों। तो क्रिस्टल वायलेट चूंकि एक बेसिक डाई है, तो बच्चों यह एक्वस सॉल्यूशन में CV+ आयन में आपका डिसोसिएट कर गया। अब बच्चों जो CV+ आयन जो है बच्चों, वो इंटरैक्ट कर जाता है, किसके साथ इंटरैक्ट करता है बच्चों। तो इंटरैक्ट करता है बैक्टीरियल सेल के वॉल के पेप्टिडोग्लाइकन लेयर में जो निगेटिवली चार्ज कंपोनेंट है उसके साथ। समझ में आ गया बच्चों, ये बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पता है क्रिस्टल वायलेट एक बेसिक डाई है, और बेसिक डाई जो होता है बच्चों, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और वह सेल्स के निगेटिवली चार्ज कंपोनेंट के साथ इंटरैक्ट करके कलर प्रोवाइड करता है। तो बच्चों इसी कारण से पर्पल कलर हो गया बच्चों बैक्टीरियल सेल्स का। ओके बच्चों, अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों अब देखिएगा बच्चों कंसेप्ट को क्या होता है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, और ये बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है बच्चों, इसीलिए आप कहीं मत जाइएगा। अगर आप मेरा लेक्चर छोड़ के गए तो ग्राम स्टेनिंग कभी नहीं समझ पाओगे बच्चों। अब ध्यान देना, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बच्चों, ड्रॉपर की मदद से आयोडीन का फ्यू ड्रॉप्स को बैक्टीरियल स्पेसिमेन पे ऐड किया गया, और बच्चों लगभग 20 सेकेंड्स के लिए हम लोग वेट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, वेट करते हैं। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं क्या, आयोडीन अप्लाई करने के बाद बच्चों बैक्टीरियल सेल्स चाहे ग्राम पॉजिटिव हो चाहे ग्राम निगेटिव हो, वो पर्पल कलर में ही नजर आता है बच्चों। क्या मैंने कहा बच्चों, तो ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर के आयोडीन अप्लाई करने के बाद चाहे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो चाहे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हो, वो पर्पल कलर में ही नजर आएंगे बच्चों। पर्पल नहीं, पर्पल कलर में ही बच्चों नजर आएंगे। तो बच्चों ऐसा क्यों, तो सुनिएगा बच्चों, बहुत मजेदार कहानी है। कहता है बच्चों आयोडीन क्या करता है, आयोडीन को जैसे बच्चों डाला गया ना आयोडीन को बच्चों, तो आयोडीन क्या करता है, यह क्रिस्टल वायलेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है बच्चों। बैक्टीरियल सेल के वॉल के पेप्टिडोग्लाइकन लेयर में आयोडीन क्रिस्टल वायलेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है राजा, कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो मैंने क्या कहा बच्चों, आयोडीन जो होता है वो क्या करता है, आयोडीन तो बताओ, बैक्टीरियल सेल के वॉल के पेप्टिडोग्लाइकन लेयर में जो क्रिस्टल वायलेट है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। यहां पे एक कंसेप्ट और है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। बहुत बच्चों एक्चुअली आपको मैं बता रहा हूं एक बहुत बड़ा बात, कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल बना हुआ है पेप्टिडोग्लाइकन का थिक लेयर से, जबकि बच्चों ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वह बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का थिन लेयर से।
याद रखना है सब डिफिनीशन बच्चों, मेडिकल का एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का थिक लेयर से, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का थिन लेयर से। तो बच्चों मैंने क्या कहा कि जब ड्रॉपर के द्वारा आयोडीन का फ्यू ड्रॉप्स को बैक्टीरियल स्पेसिमेन पे डाला गया तो बच्चों आयोडीन क्या करता है, यह क्रिस्टल वायलेट का इंटरेक्शन को बढ़ा देता है बैक्टीरियल सेल के वॉल के पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के साथ। ओके बच्चों, अब फिर बात को समझिएगा बच्चों। अब मैं एक बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूं कि बच्चों एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। सपोज कीजिए बच्चों ये जो बैक्टीरियल स्पेसिमेन है, सपोज कीजिए इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी हैं बच्चों। तो मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, तो होता है क्या कि आयोडीन जो है वो जो कॉम्प्लेक्स बनाया, आयोडीन मॉर्डेंट की तरह काम किया बच्चों। आयोडीन जो है मॉर्डेंट की तरह काम किया बच्चों, वो क्रिस्टल वायलेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया बच्चों। तो क्रिस्टल वायलेट के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाया तो जिसके कारण क्या हुआ कि अब क्रिस्टल वायलेट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल का जो थिक लेयर है पेप्टिडोग्लाइकेन का, उससे ज्यादा टाइटली अटैच हो गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तुलना में। क्योंकि बच्चों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ना, उनका सेल वॉल बना हुआ है पेप्टिडोग्लाइकेन का थिन लेयर से बच्चों। पेप्टिडोग्लाइकेन का बच्चों वहां पे क्या है, पतला लेयर है, जबकि बच्चों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल बना हुआ है बच्चों पेप्टिडोग्लाइकेन का मोटा लेयर से बच्चों। तो जाहिर सी बात है बच्चों क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का जो कॉम्प्लेक्स है, क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का जो बच्चों कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा कहां बनेगा बच्चों, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर में। तो इससे क्या फायदा होगा बच्चों, तो क्रिस्टल वायलेट जो है वो ज्यादा टाइटली अटैच होगा, क्रिस्टल वायलेट ज्यादा टाइटली अटैच होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर के साथ। किसकी तुलना में बच्चों, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तुलना में बच्चों। और याद रखिएगा बच्चों उसके बाद फिर हम लोग अब क्या करते हैं, देखिए चलिए बच्चों आपने क्या देखा, ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर के आयोडीन अप्लाई करने के बाद बैक्टीरियल सेल्स चाहे ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हो बच्चों वो पर्पल कलर में नजर आएंगे। क्यों, तो मैंने आपको बता दिया बच्चों। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सुनिएगा बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, फिर ड्रॉपर की मदद से बच्चों, ड्रॉपर की मदद से फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डीकलराइजर, बच्चों फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डीकलराइजर को ऐड करते हैं बैक्टीरियल स्पेसिमेन पे। तो बच्चों आप कहोगे डीकलराइजर क्या है, तो डीकलराइजर क्या होता है बच्चों, डीकलराइजर क्या होता है बच्चों, तो वह होता है जो कलर को रिमूव कर दे। डीकलराइजर क्या होता है बच्चों, जो कलर को रिमूव कर दे बच्चों। तो डीकलराइजर में जैसे बच्चों इथेनॉल आता है, एसीटोन आता है बच्चों। अब बात को मेरा समझिएगा, तो बच्चों मैंने कहा ड्रॉपर की मदद से ड्रॉप बाय ड्रॉप डीकलराइजर को बच्चों बैक्टीरियल स्पेसिमेन पे ऐड करते हैं बच्चों, या इसको कहिए स्लाइड को वॉश करते हैं डीकलराइजर के द्वारा, और 15 सेकेंड्स तक
इस वेट करते हैं कितने सेकंड तक बच्चों? तो मैंने कहा बच्चों, और आप ऐसे कह सकते हो कि डीकलराइजर से स्लाइड को वॉश करते हैं और 15 सेकेंड्स तक बच्चों वेट करते हैं। तो बच्चों ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर के डीकलराइजेशन स्टेप के बाद, ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर के डीकलराइजेशन स्टेप के बाद जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है बच्चों वो पर्पल कलर में ही रहेगा, लेकिन जो बच्चों ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होगा वो जानते हो वो कलरलेस हो जाएगा। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या हो जाएगा बच्चों? वो कलरलेस हो जाएगा बच्चों। अब सुनिए बच्चों इसका मैकेनिज्म, ये ऐसा क्यों हुआ बच्चों, है ना। अब इसका बच्चों मैकेनिज्म समझते हैं। तो बच्चों आप जानते हो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपको बहुत पैसा भी लेते हैं, और बच्चे लोग को आप देखोगे समझ नहीं आता है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस क्या होता है। वो सिंपली बच्चों डिफरेंस को लिखा तो देते हैं लेकिन वो डिफरेंस को समझा नहीं पाते हैं। बच्चों मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूं, आप अपने दोस्तों से पूछना ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का मैकेनिज्म क्या है बच्चों, ये कैसे वर्क करता है। तो सुनिए बच्चों, आज मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बच्चों। यहाँ कंसेप्ट बहुत ज्यादा है। कहता है क्यों, आखिर क्यों ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर के डीकलराइजेशन स्टेप के बाद क्यों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर में ही रह गया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कलरलेस क्यों हो गया, इसका मैकेनिज्म आपको समझाते हैं बच्चों। तो सुनिएगा, पहले हम सबसे पहले ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का केस लेते हैं। तो बच्चों सुनिएगा, अगर बच्चों मैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का केस लेके पहले आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले बच्चों हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का वाल देखेंगे। बच्चों ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का बच्चों ये सेल मेम्ब्रेन है, और मैं पहले ही आपको कहा था बच्चों सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वाल होता है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वाल बच्चों पेप्टिडोग्लाइकेन का पतला लेयर से बना है बच्चों। ये जो ब्लैक कलर से मैं दिखाया हूं बच्चों ये पेप्टिडोग्लाइकेन का थिन लेयर है। जबकि बच्चों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वाल की बात करोगे तो देखो बच्चों ये सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर बच्चों सेल वाल है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का बच्चों जो सेल वाल होता है उसमें बच्चों पेप्टिडोग्लाइकेन का देखो थिक लेयर है बच्चों, मोटा लेयर है, दिखाई दे रहा है बच्चों। ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर के समय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे क्या प्रभाव पड़ता है डीकलराइजर का, अब बच्चों उसको हम समझते हैं मैकेनिज्म। तो बच्चों डीकलराइजर क्या करता है, जैसे इथेनॉल एसीटोन ये क्या करता है बच्चों, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वाल में जो लिपिड्स होते हैं बच्चों उनको डिजॉल्व कर दिया, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिपोपॉलीसेकेराइड्स में जो लिपिड्स होते हैं उनको भी बच्चों डिजॉल्व कर दिया। इसके कारण क्या हुआ बच्चों, इसके पास जो थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है उसमें पोर्स का साइज बढ़ गया बच्चों, छिद्र का साइज बढ़ गया बच्चों। तो पोर्स का साइज बढ़ने के कारण बच्चों क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का जो कॉम्प्लेक्स था, क्रिस्टल वायलेट एंड आयोडीन का जो कॉम्प्लेक्स था बच्चों वो रिमूव आउट हो जाता है बच्चों, बैक्टीरियल सेल से रिमूव आउट हो जाता है बच्चों। समझ गए बच्चों, यह बात बिल्कुल याद रखना। मैंने क्या कहा बच्चों, मैं आपको समझा दिया। मैंने क्या कहा बच्चों कि मैंने क्या कहा
कि आपका डीकलराइजर का क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे। तो मैंने क्या कहा, डीकलराइजर जैसे इथेनॉल, एसीटोन, ये क्या करता है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में जो लिपिड्स होता है और लिपोपॉलीसेकेराइड्स में जो लिपिड्स होता है उसको डिसॉल्व कर देता है, जिसके कारण पेप्टिडोग्लाइकेन का जो थीन लेयर है इसमें पोर्स का साइज बढ़ जाता है और क्रिस्टल वायलेट आयोडीन का कॉम्प्लेक्स रिमूव हो जाता है। क्रिस्टल वायलेट आयोडीन का कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है बच्चों, रिमूव हो जाता है। तो बच्चों इसके कारण ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कलरलेस हो जाता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कलरलेस हो जाता है बच्चों। ओके बच्चों अब हम लोग देखते हैं डीकलराइजर का क्या प्रभाव पड़ता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे। बच्चों इस मान लीजिए बच्चों कि इस स्लाइड में मान लीजिए इस स्लाइड पर जो बैक्टीरियल स्पेसिमेन है इसमें सपोज कीजिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी है। तो बच्चों डीकलराइजर का क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों, अब हमें ये देखना है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे। तो बच्चों सुनिएगा, डीकलराइजर क्या करता है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को डिहाइड्रेट कर देता है। बच्चों याद रखना, एक कंसेप्ट में बता रहा हूं, डीकलराइजर क्या करता है, तो बच्चों थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को क्या कर देता है बच्चों। तो मैंने कहा बच्चों डीकलराइजर क्या करता है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को डिहाइड्रेट कर देता है बच्चों और श्रिंक कर देता है, जिसके कारण बच्चों डिहाइड्रेट। तो बच्चों मैं फिर से बोल दे रहा हूं आपको कि आपका डीकलराइजर, बच्चों मैं फिर से बोल देता हूं, डीकलराइजर क्या करता है बच्चों, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को डिहाइड्रेट कर दिया, जिसके कारण बच्चों पेप्टिडोग्लाइकन लेयर बच्चों श्रिंक कर गया। श्रिंक करने के कारण बच्चों जो पोर्स थे बच्चों बैक्टीरियल सेल वॉल में, बैक्टीरिया के सेल वॉल में जो बच्चों पोर्स थे वो पोर्स बच्चों क्लोज हो गए। पोर्स क्या हो गए बच्चों, क्लोज हो गए। तो पोर्स बच्चों क्लोज हो गए तो इसके कारण क्रिस्टल वायलेट आयोडीन का कॉम्प्लेक्स ये बाहर नहीं निकल पाएगा बच्चों, थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से बाहर नहीं निकल पाएगा बच्चों। कहने का मतलब है क्या कि थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर में क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का जो कॉम्प्लेक्स है वो ट्रैप हो चुका है। वो कितना भी आप डीकलराइजर डालो, मतलब बच्चों डीकलराइजर डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डीकलराइजर डालने से बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। कहता है डीकलराइजर, मेरा कहना है बच्चों इसी कारण से ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर के डीकलराइजेशन स्टेप के बाद ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर को रिटेन करता है, बच्चों याद रखना है इस बात को। इसका मैंने आपको मैकेनिज्म समझा दिया बच्चों, इस बात को कभी नहीं भूलना है। तो मैंने क्या कहा बच्चों, फिर से मैं बोल देता हूं कि बच्चों डीकलराइजर क्या करता है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को डिहाइड्रेट किया। इसके कारण बच्चों बैक्टीरियल सेल वॉल श्रिंक हुआ और बैक्टीरिया का सेल वॉल में बच्चों जो पोर्स थे वो बच्चों पोर्स क्लोज हो गए।
अब बच्चों पोर्स जो क्लोज हो गए बच्चों, तो थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर में जो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन का जो बच्चों कॉम्प्लेक्स था वो बाहर नहीं निकल पाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। और बच्चों जब बाहर नहीं निकल पाएगा तो जिसका मतलब है ये कि आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डीकलराइजेशन स्टेप के बाद भी पर्पल कलर में ही रहेगा, पर्पल कलर में ही रहेगा, पर्पल नहीं, पर्पल कलर में ही रहेगा बच्चों। ये बात आपको याद रखना है बच्चों, जो मैंने आपको कहा वो ध्यान रखना बच्चों। तो मैंने क्या कहा बच्चों, इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डीकलराइजर काउजेज द थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ऑफ सेल वॉल to dehydrate and shrink, which closes the pores in the cell wall. Therefore, crystal violet iodine complex unable to leach out of thick peptidoglycan layer of cell wall of gram positive bacteria. ओके बच्चों, ध्यान देना। अब बच्चों हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों अब डीकलराइजेशन स्टेप के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है बच्चों, तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों आप देखिए ड्रॉपर की मदद से ड्रॉप बाय ड्रॉप सैफ्रानिन को ऐड किया जा रहा है। कहां? तो बैक्टीरियल स्पेसिमेन पे बच्चों, ये बैक्टीरियल स्पेसिमेन पे। और पता है बच्चों ये जो आपका जो सैफ्रानिन है बच्चों, यह एक रेड डाई है और बच्चों इसको यूज किया जाता है काउंटर स्टेन के रूप में। तो मेडिकल का एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर के समय प्राइमरी स्टेन कौन होता है? तो क्रिस्टल वायलेट। बच्चों सेकेंड बताओ, सॉरी बच्चों काउंटर स्टेन कौन होता है बच्चों? तो कहोगे सैफ्रानिन। क्यों कहा गया बच्चों काउंटर स्टेन? तो सुनिएगा क्यों कहा गया। होता क्या है बच्चों कि होता क्या है कि जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वाल है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का जो बच्चों सेल वाल है, इसका थीनर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर अलाउ नहीं करता है प्राइमरी स्टेन का रिटेंशन को डीकलराइजेशन स्टेप के बाद। तो मैंने क्या कहा बच्चों, मैंने ये कहा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल का थीनर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर अलाउ नहीं करता है क्रिस्टल वायलेट यानी कि प्राइमरी स्टेन को का रिटेंशन को डीकलराइजेशन स्टेप के बाद। बच्चों क्योंकि आप जानते हो मैंने क्या कहा बच्चों, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का सेल वाल जो होता है ना, वो बना होता है थीन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से बच्चों। तो थीन पेप्टिडोग्लाइकन जो लेयर होता है बच्चों, वो प्राइमरी स्टेन का रिटेंशन को अलाउ नहीं करता है। तो जानते हो बच्चों कब अलाउ नहीं करता है? तो डीकलराइजेशन स्टेप के बाद। डीकलराइजेशन स्टेप के बाद, डीकलराइजेशन स्टेप के बाद बच्चों ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का सेल वाल का थीन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर क्रिस्टल वायलेट यानी कि प्राइमरी स्टेन का रिटेंशन को अलाउ नहीं करता है बच्चों। तो बताइए इसी कारण से जैसे ही हम सैफ्रानिन को ऐड करते हैं बच्चों बैक्टीरियल स्पेसिमेन पे, तो इस बैक्टीरियल स्पेसिमेन पे जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होंगे वो बच्चों वह स्टेन हो जाएंगे सैफ्रानिन से। और जानते हो बच्चों सैफ्रानिन जो है यह भी बच्चों यह भी एक बेसिक डाई है। क्या है बच्चों? यह भी एक बेसिक डाई है। तो याद रखिएगा बच्चों कि आपका ग्राम स्टेनिंग के बाद ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पिंक से रेड कलर में नजर आते हैं बच्चे, पिंक से रेड कलर में नजर आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा फिर बच्चों, जबकि बच्चों
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसका जो थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है वो प्राइमरी स्टेन यानी कि क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेंशन करता है बच्चों। क्या करता है बच्चों? मेरा कहना है कि आपका सुनिएगा, मेरा कहना बच्चों अंग्रेजी में बोल रहे हैं, मेरा कहना बच्चों थिकर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अलाउ रिटेंशन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट आफ्टर डीकलराइजेशन स्टेप। तो बच्चों डीकलराइजेशन, देखो बच्चों आपने देखा यहां पे कि डीकलराइजेशन स्टेप के बाद भी, डीकलराइजेशन स्टेप के बाद ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो थिकर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है वह अलाउ करता है प्राइमरी स्टेन यानी कि क्रिस्टल वॉयलेट का रिटेंशन को। इसी कारण से बच्चों डीकलराइजेशन स्टेप के बाद भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर में रहता है। तो आप बताइए बच्चों कि बताइए सैफ्रानिन भी तो एक बेसिक डाई है, क्रिस्टल वॉयलेट भी एक बेसिक डाई है, तो बताइए ऑलरेडी बच्चों जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल का थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर में क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन का कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर में ट्रैप हो चुका है, तो बताओ बच्चों क्या वो सैफ्रानिन से स्टेन होगा? नहीं होगा। इसी कारण से बच्चों ग्राम स्टेनिंग के बाद भी जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो बच्चों पर्पल कलर में ही नजर आते हैं। ओके बच्चों, और एक बात और मैं आपको बोला कि जैसे बच्चों सैफ्रानिन जो हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं उसके बाद हम लोग वेट करते हैं बच्चों, है ना, 30 सेकेंड से लेकर के 1 मिनट तक। और बच्चों वही सेम जैसे पहले हम लोग करते थे, फिर स्लाइड को बच्चों वॉश करते हैं आपका टैप वाटर से। क्यों? तो एक्सेस स्टेन को रिमूव करने के लिए बच्चों। और एक बात और बच्चों, ये ऐसे आपको नहीं दिखेगा, कहता है बच्चों उसके बाद हम लोग क्या करते हैं जानते हो, स्लाइड को एयर ड्राई करने के लिए अलाउ करते हैं। मैंने क्या कहा बच्चों? अलाउ द स्लाइड टू एयर ड्राई। तो मैं फिर से बोल देता हूं बच्चों, मैं फिर से डीकलराइजेशन स्टेप के बाद add few drops of saffronin and wait for about 30 seconds to 1 minute and wash the slide using a gentle and indirect stream of tap water and allow the slide, इस स्लाइड को बच्चों अलाउ करते हैं, allow the slide to air dry। इस बच्चों क्या करते हैं बताओ, इस स्लाइड को अलाउ करते हैं एयर ड्राई करने के लिए बच्चों। उसके बाद बच्चों जब यह एयर ड्राई होता है तो जानते हो बच्चों इस बैक्टीरियल स्पेसिमेन पे 1 ड्रॉप इमर्सन ऑयल डालते हैं बच्चों, इमर्सन ऑयल डालते हैं बच्चों, जानते हो। और तब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, तब हम लोग बच्चों ऑब्जर्व करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। और तब बच्चों हमें आपका माइक्रोस्कोप में जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो हम पाते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर में नजर आता है, जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बच्चों रेड कलर में नजर आता है। ओके बच्चों, तो बच्चों मैंने आपको ग्राम स्टेनिंग को बेहतरीन ढंग से पढ़ाया, जितना मेरे पास जोश था उतना मैंने आपको पढ़ाया बच्चों। अब बात समझिएगा बच्चों, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इसमें डिफरेंस क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कहोगे बच्चों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया व्हिच रिमेन पर्पल कलर आफ्टर डीकलराइजेशन स्टेप ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर, बट ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया
आर दोज बैक्टीरिया व्हिच बिकम कलरलेस आफ्टर डीकलराइजेशन स्टेप ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। मैं पढ़ा चुका हूं बच्चों कि ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर के दौरान डीकलराइजेशन स्टेप के बाद जो बैक्टीरिया कलरलेस हो जाता है वह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। याद रखना बच्चों। फिर ध्यान देना दूसरा डिफरेंस बच्चों, दूसरा डिफरेंस आप कह सकते हो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया व्हिच रिमेन पर्पल कलर आफ्टर ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। मतलब बच्चों ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर के जितने स्टेप्स थे बच्चों, ओके, तो ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद बच्चों जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो पर्पल कलर में ही नजर आएंगे बच्चों, पर्पल कलर में ही नजर आएंगे। आप इसे याद करना इस लाइन को कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया व्हिच रिमेन पर्पल आफ्टर ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। अब बच्चों फिर ध्यान देना, कहोगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया व्हिच appear pink to red in color after gram staining procedure। तो बच्चों ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर के बाद जो बैक्टीरिया पिंक से रेड कलर में नजर आते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। फिर बात समझना बच्चों, आपने और क्या पढ़ा बच्चों, तो आपने पढ़ा सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मेड अप ऑफ थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर बट सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मेड अप ऑफ थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। मैं पहले क्या बता चुका हूं बच्चों, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का थिक लेयर से। तो कितना थिक भाई, तो 20 to 80 नैनोमीटर थिक। अब बच्चों आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का थिन लेयर से बच्चों। तो बच्चों देखिएगा, तो कहता है कि 8 to 12 नैनोमीटर आपका थिक होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर 8 to 12 नैनोमीटर थिक होता है। फिर बच्चों ध्यान दीजिएगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन की जो मात्रा होती है बच्चों वो 70 to 80% होती है। बट बच्चों कहता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन कंटेंट होता है बच्चों 10 to 20%। और ध्यान रखना बच्चों, बायोलॉजी है नामे नाम। बच्चों बायोलॉजी में तो आप जानते हो नाम अब बच्चों ध्यान देना, कहता है क्या, पेप्टिडोग्लाइकेन का दूसरा नाम बच्चों म्यूरिन होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन का दूसरा नाम बच्चों क्या होता है, म्यूरिन होता है। याद रखना, इसीलिए बच्चों मैंने कहा बायोलॉजी में क्या होता है, नाम, एक ही चीज का कई नाम। ओके बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों फ्लैजेलम क्या बात करते हैं, आप तो जानते हो बच्चों फ्लैजेलम क्या होता है। जैसे बच्चों मैं लोकोमोशन करता हूं बच्चों क्या से, अपने पैर से। मैं लोकोमोशन करता हूं क्या से बच्चों, अपने पैर से। तो बच्चों उसी तरह से बैक्टीरिया को बच्चों पूर्णिया से पटना जाना है, सपोज करो, है कि नहीं बच्चों। जैसे मैथ में मानते हो बायोलॉजी में ही मानो। तो बच्चों मैंने कहा बैक्टीरिया को मूव करना होता है बच्चों, मान लो फ्लैजेलम से। बैक्टीरिया बच्चों लोकोमोशन कैसे करता है बच्चों, फ्लैजेलम से। अब बच्चों फ्लैजेलम का भी स्ट्रक्चर होता है बच्चों। तो कहता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का फ्लैजेलम का बेसल बॉडी बना होता है बच्चों 2 रिंग से। उस रिंग का नाम है बच्चों एस एंड एम। बच्चों ये सब क्वेश्चन पहले के मेडिकल के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं बच्चों। अब ध्यान देना बच्चों, कहता है उसी तरह से बच्चों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का फ्लैजेलम का बेसल बॉडी
ये 4 रिंग से बना होता है बच्चों। LPSM, LPSM, LPSM। अब बच्चों फिर ध्यान देना, पहले के जो मेडिकल एग्जाम्स में आप बच्चों जब 25 साल का क्वेश्चन बैंक आप बनाओगे, मैं तो कहता हूं बच्चों बायोलॉजी में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आप मत छोड़िए। मेडिकल के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं वो सबको बनाइए बच्चों, आपको कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो बच्चों मैंने क्या कहा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, जबकि बच्चों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में टिकोइक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है। अब ये मत पूछना बच्चों टिकोइक एसिड क्या होता है। बच्चों +2 का भी एक लिमिट होता है, मैं जानता सब हूं लेकिन सब बता नहीं सकता हूं। जब बच्चों आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे या माइक्रोबायोलॉजी में आप MSc करोगे तो बच्चों उस समय आपको पढ़ाया जाएगा आपका ये टिकोइक एसिड्स के स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में। हम लोग को नहीं पढ़ना है बच्चों 11th 12th में। ओके बच्चों, हम लोग डिफरेंस को समझ लें, यही हमारे लिए बहुत है बच्चों। बच्चों एक बात याद रखना, क्या तो बोलोगे कि जानते हो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं जनरली। मतलब बच्चों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो जनरली डिजीज काउज नहीं करते हैं। और बच्चों याद रखना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं बच्चों ये जनरली पैथोजेनिक होते हैं, मतलब बच्चों ये डिजीज काउज करते हैं। तो बच्चों हम लोग को अक्सर सुने होंगे जो बैक्टीरियल डिजीज होता है ह्यूमन को, तो बच्चों वो जनरली कौन बैक्टीरिया होते हैं डिजीज काउज करने वाले? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कौन होते हैं बच्चों? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। याद रखना बच्चों। दूसरा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन सीक्रेट करते हैं बच्चों। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बच्चों इंडोटॉक्सिन सीक्रेट करते हैं बच्चों। इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा 12th क्लास में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में बच्चों। तो बच्चों वहां पे एक टॉपिक है इम्यून सिस्टम, वहां मैं पढ़ाऊंगा आपको कि इंडोटॉक्सिन्स जो प्रोड्यूस करते हैं बच्चों वो क्या क्या करता है। तो अभी फिलहाल याद रखना कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इंडोटॉक्सिन सीक्रेट करते हैं जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को किल करता है और हमें डिजीज काउज करता है। दूसरा बच्चों एक और बात जो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं आपको कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में लिपिड की मात्रा कम होती है बच्चों। देखिए कि 0 से 2% है बस। लेकिन बच्चों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में लिपिड की मात्रा ज्यादा होती है बच्चों। कितना? 20%। ये बात मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। अब बच्चों कुछ एग्जाम्पल देखिए। बच्चों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का बहुत सारा एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, स्ट्रेप्टोमाइसिस। बच्चों और भी एग्जाम्पल है इसके लिए। और आप जानते हो तो कुछ नहीं करो, गूगल पे गूगल आओ बच्चों, गूगल पे गूगल आओ लिस्ट ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। देखो लंबा लिस्ट आ जाएगा, मन होगा तो याद करते रहना, हमको तो याद नहीं होता है। अब बच्चों फिर ध्यान देना, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है बच्चों इसके कुछ एग्जाम्पल है साल्मोनेला, सुडोमोनास, विब्रियो, राइजोबियम, ई कोलाई। और भी आप चाहते हो बच्चों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का और भी चाहते हो बच्चों आप लंबा लिस्ट, कुछ नहीं करो, गूगल पे गूगल आओ लिस्ट ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखो कितने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का लिस्ट आ जाएगा बच्चों। ओके बच्चों, तो बच्चों आपको मैंने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक बताया बच्चों। यह ग्राम स्टेनिंग जो टेक्निक है बच्चों यह मोस्ट कॉमन आपका स्टेनिंग टेक्निक है, याद रखिएगा बच्चों। तो बच्चों आपको मेरा क्लास कैसा लगा? मैं आशा करता हूं जरूर अच्छा लगा होगा बच्चों, जरूर अच्छा लगा होगा बच्चों। तो बच्चों आप आगे बढ़ें मेरे वीडियो को देख करके, और मैं भगवान से कामना करता हूं कि आप डॉक्टर बने बच्चों, लाइफ में सही जगह पे पहुंचे और हम लोग का बच्चों नाम करें। तो बाय बच्चों, बाय बच्चों।